हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। क्या आप, आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके स्टडी सर्कल में किसी ने भी विधि स्नातक किया हुआ हो? यदि हाँ, तो फिर ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी है। इस पूरे सेशन को ज़रूर देखें और विशेष तौर पर इकोनॉमिकल पीसीएस के माध्यम से आपको इसकी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान क्या बेनिफिट हो सकता है, उस पर भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक ओवरव्यू ले लेते हैं जेपीएससी के द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम के एडवर्टीज़मेंट की। ठीक है, और इस विज्ञापन का नाम है आपका झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न नियमित नियुक्ति परीक्षा 2023। इस डिटेल्ड ओवरव्यू को पूरा देखें और यदि ये सेशन अगर पसंद आया आपको तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और नए हैं इस चैनल पर तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में इस सेशन को अपने उन दोस्तों से शेयर करें जिन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस पूरे सेशन को देखें, और यदि कोई क्वेरी हो मन में तो फिर अंत में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं पदों की संख्या की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है आपका 138। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है, आउट ऑफ विच आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी अनारक्षित वर्ग के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका है 60, एसटी समुदाय के लिए 28 है, एससी के लिए 12 है, बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 10 और 15 है रिस्पेक्टिवली। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो पद है आपका 13। बात करें महिला के लिए जो क्षैतिज आरक्षण दी जाती है यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो उनके लिए 8 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वेतनमान जो है आपका वो है आपका 27,700 से लेकर 44,770 रुपये, और ये अनरिवाइज्ड है यानी पुनरीक्षित नहीं है। जो पुनरीक्षित वेतनमान है इसके अंतर्गत ये आपका लेवल 9 और 10 की पोस्ट होने वाली है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं, डियरनेस अलाउंसेस हैं, और जितने भी एप्लीकेबल अलाउंसेस हैं वो सभी इस पद पर आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात योग्यता की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यदि एक स्नातक हैं, विधि स्नातक हैं, तो इस पद के योग्य हैं। वहीं एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 इस के तहत आप रजिस्टर करा लेना है। कब तक? लास्ट डेट से पहले तक। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट जो है वो है आपका 21 सितंबर 2023, यानी इससे पहले आपको रजिस्टर हो जाना है। ठीक है, वहीं दूसरा जो योग्यता है वो है आपके साउंड हेल्थ होने चाहिए, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, उत्तम आचरण होना चाहिए, और साथ में नैतिक नीचता से संबंधित यानी किसी प्रकार का मॉरल टर्पिट्यूड से संबंधित या फिर क्रिमिनल केसेस से संबंधित कोई केसेस वगैरह पेंडिंग ना हो। ठीक है, और इस तरह के केसेस में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा है एज से रिलेटेड, एज यानी 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु आपको धारित करनी है, इसके बीच में है तो आप इस पद के योग्य हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, और वो है आपका 3 वर्षों का, और कट ऑफ डेट फॉर एज काउंटिंग ये आपका है 31 जनवरी 2023। ठीक है, 31 जनवरी 2023 यहाँ आप देख सकते हैं। वहीं बात करें अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, तो आपको अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के साथ आपको +10 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं परीक्षा के स्वरूप की, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसी की बात मैं कर रहा था कि आपको इकोनॉमिकल पीसीएस से क्या बेनिफिट होने वाला है। यदि कहा जा रहा है कि प्रिलिमिनरी इंट्रेंस टेस्ट जो कि होना है, ऐसा कहा जा रहा है कि यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत
विशाल संख्या में है यानी अधिकतम संख्या में होंगे, तो ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट यदि चाहे तो एक प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा, और ये होना ही है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या है कि इसके लिए जो प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, है ना, 100 मार्क्स का। और इस 100 मार्क्स में आपको इंग्लिश जानना है, और विशेष तौर पर ये कोड ऑफ सिविल 1860 का वो जानना है। इसके अतिरिक्त जो एक विषय है वो है आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और यहाँ पर आपको झारखंड करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये आपको इकोनॉमिकल पीसीएस के प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, और ये डेली नहीं आता है, डेली एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो इसीलिए ये डेली नहीं आता है, आपको 15 दिन में एक बार मिलेगा और ये फ्री है। और ये फ्री सेशन में आप 15 दिन में एक बार आप ये चीज़ें देख पाएंगे, और वो भी 30 मिनट्स का वो सेशन होगा, और ये 15 डेज़ का यहाँ पर आपको झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। और ये आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि जितने भी अभी झारखंड में एग्ज़ाम हुए हैं जेएसएससी के लैब असिस्टेंट की, और इस परीक्षा में ये चीज़ें वर्क किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टैटिक भी बहुत सारे प्रश्न झारखंड करंट अफेयर्स के इकोनॉमिकल पीसीएस के ही जो सेशन है वहाँ से पूछे गए हैं, तो आप उसे आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। दूसरा है कि ये 100 मार्क्स का है, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। और बात कर रहा है कि अगर इस परीक्षा में जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के आधार पर, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मान लीजिए 138 है, तो इसके आधार पर 15 टाइम्स यानी 2070 लोगों को मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, है ना, मुख्य के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और वहीं बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन में 4 पेपर होंगे, कुल 4 पेपर होंगे, जो कि 100 मार्क्स के प्रत्येक प्रश्न पत्र रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको 400 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, और इस 400 अंक में आपको जो है हर एक पत्र के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और इसके आधार पर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, इस परीक्षा के आधार पर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, और इस इंटरव्यू में आपको जो पद हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 138, और इसके 3 गुना पद यानी पद धारकों को ये इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, यानी 414 से 420 के आसपास समझें, तो ये आपका इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और आपको अगर प्रिलिमिनरी के स्टेज में ही अगर आपको डाउट है या फिर इसकी तैयारी नहीं है उतनी अच्छी, और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ डाउट लग रहा है, तो आप यहाँ पर इकोनॉमिकल पीसीएस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें इस पेपर की, तो हर एक पेपर को आपको अपीयर करना कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, ठीक है, ये अनिवार्य है। अगर आप किसी एक पेपर को अपीयर नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको चारों ही पेपर में अपीयर करना है। अब आता है बात इंटरव्यू का, ठीक है। और इस इंटरव्यू में भी फिर आपको हमारे इकोनॉमिकल पीसीएस के करंट अफेयर से काफ़ी बेनिफिट होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए आप झारखंड के स्टेट में ये जॉब करेंगे, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न झारखंड के ही किसी ज़िले में आप होंगे, तो आपसे जो संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपके बायोडाटा से तो पूछे ही जाएंगे। इसके अतिरिक्त झारखंड के जितनी भी जो समस्याएं हैं, विशेष तौर पर विधिक समस्याएं, न्यायालय से जुड़ी समस्याएं, तो इन सभी को हम लोग करंट अफेयर्स में भी वहाँ पर इंक्लूड करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक टॉपिक हो, यानी जो आपका स्टैटिक यानी जो परस्यू कर रहा है, हमेशा के लिए परस्यू करता है, वैसा टॉपिक, उन सभी टॉपिक को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका अभी से आदत रहेगा, हर एक 15 दिन में वो सेशन को अगर आप देखेंगे तो ये एक आदत सा डेवलप हो जाएगा, एक हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज़ का।
और वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप औरों से काफ़ी अलग होंगे, आपका जो उत्तर होगा वो काफ़ी अलग होगा। अब है आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका मेन एग्जामिनेशन और वाइवा भोग यानी इंटरव्यू दोनों ही के मार्क्स पर आधारित होगा। यानी यहाँ पर 400 मार्क्स और यहाँ पर 100, यानी टोटल नंबर आपका होगा 500 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ से आपका अंततोगत्वा सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस 500 अंक में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर आप एक जज के पद पर सुशोभित हों, यही मेरी शुभकामना है। अब है आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ जो है, जो भी इंडिकेट करेंगे, इंगित आरक्षण का दावा करेंगे, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज यू विल बी काउंटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी। अगर नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद बात करते हैं ये परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क आपका 600 रुपये है। ठीक है, 600 रुपये है। और वहीं SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए ये आपका 150 रुपये मात्र है। चलिए अब बात करते हैं अप्लाई करने की अंतिम तिथि। तो शुरुआत कब से है? तो शुरुआत है आपका 21 अगस्त से इस परीक्षा के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 21 सितंबर 2023। ठीक है, और वहीं बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट आप 27 सितंबर यदि आप रजिस्टर कर लेते हैं 21 अगस्त तक, तो 21 अगस्त से 27 सितंबर तक आप जो है उस लिंक पर, दिए गए लिंक पर परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी यदि आपके मन में इस एडवर्टीजमेंट से जुड़े कोई सवाल होंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट से जुड़े होने चाहिए, तो ऐसा कोई सवाल होगा या फिर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी से संबंधित कोई सवाल होगा, विशेष तौर पर करेंट अफेयर्स और जीके का जो पार्ट है, जनरल नॉलेज जो कहा गया है वहाँ पर, इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ लेंगे। ठीक है, इमीडिएट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई दूंगा। और यदि ना दे पाया तो वेट कीजिएगा, थोड़ा सा पैसेंस धरिएगा। ठीक है, और इमीडिएट रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ें अनऑफिशियल नहीं मिलेगी, जितनी भी चीज़ें हैं ऑफिशियल अपडेट ही यहाँ पर मिलने जाएगा। और दूसरा चीज़ है ऑथेंटिक अपडेट। अगर ऑफिशियल नहीं है तो वो ऑथेंटिक अपडेट होगा, है ना। ये आप एश्योर रहें, खुद को आश्वस्त कर लें, क्योंकि आप इकोनॉमिकल PCS के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों ने, जो नए आए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लिया होगा, या फिर जो नहीं किए हैं वो करने जा रहे होंगे। और साथ ही एक लाइक अवश्य ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, बीइंग विद दिस सेशन। हैव ए गुड डे।